हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। दोस्तों, हाल ही में 25 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार के द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो आज हम इन्हीं पद्म पुरस्कारों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, जिससे आपको इसका पूरा फायदा मिल सके। दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने लोगों को पद्म अवार्ड देने की घोषणा की गई है? यानी 2022 में कितने लोगों को पद्म अवार्ड देने की घोषणा की गई है? तो इसका जवाब है 128 लोगों को। दोस्तों, पद्म अवार्ड 3 प्रकार के होते हैं, तो इनके आप नाम ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला होता है पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण और तीसरा होता है पद्मश्री। तो दोस्तों, हाल ही में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की घोषणा की गई है। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो दोस्तों ध्यान से सुनते जाइएगा, नोट्स बना लीजिएगा। और पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल है ही, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? दोस्तों, 128 कुल टोटल लोग हैं, इनमें से बताना है कि इनमें महिलाएं कितनी हैं। तो इसका जवाब है दोस्तों 34, यानी 34 महिलाओं को दिया गया है पद्म पुरस्कार। चलिए कुछ और डाटा डिस्कस करते हैं। दोस्तों, 34 तो महिलाएं हैं, 10 लोग ऐसे हैं जो विदेशी हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा 13 लोग ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और 2 जोड़ियां ऐसी हैं जिन्हें पद्म अवार्ड दिया गया है। तो इस प्रकार से 34 महिलाएं, 10 लोग विदेशी, 13 लोग ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है, और 2 जोड़ियां ऐसी हैं जिन्हें पद्म अवार्ड दिया गया है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनते जाइएगा। पद्म पुरस्कार 2022 में कितने पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए हैं? तो हमें क्या बताना है? पद्म विभूषण, यानी पद्म विभूषण कितने दिए गए हैं? तो इसका जवाब है 4। कितने पद्म विभूषण है दोस्तों? 4। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें पद्म विभूषण की, तो यह भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी, और पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। लेकिन ये असैनिकों को दिया जाता है, यानी जो सैनिक ना हो, उन्होंने अगर असाधारण और विशिष्ट सेवा की हो तो उन लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, ध्यान से सुनते जाइएगा। पद्म पुरस्कार 2022 में कितने पद्म भूषण अवार्ड दिए गए हैं? अब हमें बताना है कि पद्म भूषण अवार्ड कितने हैं जो दिए गए हैं 2022 में। तो इसका जवाब है 17, यानी 17 पद्म भूषण अवार्ड दिए गए हैं। तो ध्यान से सुनते जाइएगा, इन प्रश्नों को नोट्स बना लीजिएगा। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें पद्म भूषण की, तो यह सम्मान भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दोस्तों, पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। दोस्तों, यहां पर बात आई है तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो पहला कौन सा है? तो ध्यान से सुनते जाइएगा। पहला है भारत रत्न, यानी भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न है। दूसरे नंबर पर है पद्म विभूषण। क्या है दोस्तों? पद्म विभूषण। तीसरे नंबर पर है पद्म भूषण, और चौथे नंबर पर है पद्मश्री। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पद्म भूषण है, यह भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कितने पद्मश्री अवार्ड 2022 देने की घोषणा की है? तो इसका जवाब है 107। कितने दोस्तों? 107, यानी केंद्र सरकार ने पद्मश्री अवार्ड कितने देने की घोषणा की है? 107 देने की घोषणा की है। यह सम्मान किसी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा प्रदान करने के लिए दिया जाता है, और यह भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो वो है भारत रत्न, और दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है दोस्तों पद्म भूषण, और चौथा क्या है? पद्मश्री। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। हाल ही में डॉक्टर प्रभा अत्रे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, वह क्या है? यानी प्रभा अत्रे कौन है जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है 2022 में? तो इसका जवाब है गायिका। ठीक है दोस्तों, प्रभा अत्रे कौन है? गायिका हैं। वह किराना घराने की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका हैं। दोस्तों, प्रभा अत्रे महाराष्ट्र से रिलेटेड हैं। किस स्टेट से हैं? महाराष्ट्र से रिलेटेड हैं, तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। दोस्तों, डॉक्टर प्रभा अत्रे उन दुर्लभ कलाकारों में से हैं जिन्होंने संगीत की अलग अलग विधाओं में महारत हासिल की है, जैसे ख्याल, ठुमरी, दादरा, गजल, गीत,
नाट्य संगीत और भक्ति गीत, इन सभी में इन्हें महारत हासिल है। दोस्तों इनके द्वारा कुछ पुस्तकें भी लिखी गई हैं, तो उनके नाम है स्वरागिनी और स्वरंजनी। तो ये पुस्तकें लिखी गई हैं किसके द्वारा? डॉक्टर प्रभा अत्रे के द्वारा। तो याद रखिएगा, डॉक्टर प्रभा अत्रे को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पद्म विभूषण। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राधे श्याम खेमका को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपको बताना है कि जो राधे श्याम खेमका हैं उन्हें किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका जवाब है दोस्तों पद्म विभूषण, यानी राधे श्याम खेमका को पद्म विभूषण से हाल ही में सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं राधे श्याम खेमका की। तो याद रखिएगा, इन्हें मरणों उपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। वह गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने अपना जीवन गीता प्रेस के लिए समर्पित कर दिया था। कल्याण पत्रिका का काफी समय तक उन्होंने संपादन किया है। ठीक है दोस्तों, वह मूलतः मुंगेर यानी बिहार के रहने वाले थे, लेकिन उनका जो ज्यादातर समय है वो बनारस में बीता है। तो ये हैं राधे श्याम खेमका। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनते जाइएगा। जनरल बिपिन रावत को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों जनरल बिपिन रावत का हाल ही में निधन हुआ था पिछले वर्ष, तो उनको इस साल यानी 2022 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जवाब है पद्म विभूषण, यानी जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है 2022 के लिए। चलिए दोस्तों जनरल बिपिन रावत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो वह देश के पहले CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे और उनका निधन 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के नीलगिरी में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने के कारण हो गया था। ठीक है दोस्तों, इसमें उनकी पत्नी मधुलिका रावत का भी निधन हो गया था। तो दोस्तों इस साल यानी 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पद्म विभूषण दिया गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में कल्याण सिंह को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो एक पॉइंट तो यह है कि कल्याण सिंह को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पद्म विभूषण दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन यह है कि वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो इसका जवाब है उत्तर प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री थे दोस्तों? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। चलिए दोस्तों इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो इनका निधन कब हुआ था? ध्यान से सुनिएगा, 21 अगस्त 2021 को। कब हुआ था इनका निधन? 21 अगस्त 2021 को इनका निधन हुआ था। और यह उत्तर प्रदेश के बीजेपी यानी भाजपा के नेता थे। यूपी के वो 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे, पहली बार 1991 में और दूसरी बार 1997 में बने। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 2015 में वह हिमाचल प्रदेश और 2014 से 2019 तक वो राजस्थान के गवर्नर भी रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है किनके बारे में? कल्याण सिंह के बारे में। तो याद रखिएगा, कल्याण सिंह को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पद्म विभूषण। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तो वह किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो इसका जवाब है जम्मू कश्मीर के। ठीक है दोस्तों, गुलाम नबी आजाद के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो वह कांग्रेस के लीडर हैं, यानी कांग्रेस के नेता हैं और जम्मू कश्मीर के वो मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा 2014 से 2021 तक वह राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी काम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, मशहूर पंजाबी लोक गायिका गुरमीत बाबा को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों गुरमीत बाबा, इन्हें मरणों उपरांत किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जवाब है पद्म भूषण से। किस पुरस्कार से दोस्तों? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। चलिए हम इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों गुरमीत बाबा पंजाबी लोक गायिका हैं और इनका निधन नवंबर 2021 में हो गया था। ठीक है, तो इन्हें हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है गुरमीत बाबा को? तो ये दिया गया है पद्म भूषण। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनते जाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बुद्धदेव भट्टाचार्य किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पद्म भूषण सम्मान लौटाने का फैसला किया है? दोस्तों हाल ही में बुद्धदेव भट्टाचार्य को पद्म भूषण सम्मान दिया गया, लेकिन उन्होंने यह पुरस्कार लौटाने का फैसला लिया है। तो वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो याद रखिएगा, वह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। दोस्तों बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और ये 2000 से लेकर 2011 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। और इनका संबंध किस पार्टी से है? तो याद रखिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी। तो ये मार्क्सवादी पार्टी से संबंधित थे और मार्क्सवादी पार्टी के ये सीनियर लीडर हैं।
दोस्तों इन्होंने इस बात से इनकार कर दिया है कि वो पद्म भूषण लेने वाले हैं, यानी उन्होंने पद्म भूषण लौटाने का फैसला किया है और उनका कहना यह है कि पद्म भूषण देते समय या ये सम्मान देते समय उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में नटराजन चंद्रशेखरन को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हमें बताना है कि जो नटराजन चंद्रशेखरन है उन्हें किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका जवाब है पद्म भूषण, यानी नटराजन चंद्रशेखरन को दोस्तों पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। चलिए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो वह टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। कौन? नटराजन चंद्रशेखरन। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट जानकारी है कि आप स्टडीकर को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों आने वाले समय में हम इसी प्रकार के लेक्चर आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो आप स्टडीकर को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत बायोटेक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन है जिन्हें हाल ही में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो हमें बताना है कि भारत बायोटेक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक यानी एमडी कौन है जिन्हें हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो उनका नाम है दोस्तों कृष्ण इला। क्या नाम है दोस्तों? कृष्णा इला। याद रखिएगा इनका नाम कृष्णा इला। तो दोस्तों कृष्णा इला भारत बायोटेक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं और उनकी पत्नी का नाम है सुचित्रा इला। तो वो इस कंपनी की सह संस्थापक और ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। दोनों ने मिलकर 1996 में भारत बायोटेक की स्थापना की थी। और दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि भारत बायोटेक के द्वारा कोवैक्सीन का विकास किया गया है, यानी कोवैक्सीन जो कोविड-19 की वैक्सीन है उसका डेवलपमेंट किसने किया है? भारत बायोटेक ने। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है कि जो पद्म भूषण अवार्ड है ये कृष्णा इला और सुचित्रा इला इन दोनों को जोड़ी के रूप में दिया गया है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इनका एक ही पद्म अवार्ड गिना जाएगा, लेकिन ये जोड़ी के रूप में दिया गया है इन दोनों लोगों को। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। देवेंद्र झाझरिया किस खेल से संबंधित हैं जिन्हें हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? दोस्तों याद रखिएगा कि जो देवेंद्र झाझरिया हैं उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो वह किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है जेवलिन थ्रो से। ठीक है दोस्तों, ये एक दिव्यांग खिलाड़ी हैं। ठीक है, और दोस्तों ये जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं। अब हम इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। वह भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो के दिव्यांग खिलाड़ी हैं और 3 पैरालंपिक में मेडल भी जीत चुके हैं। उन्होंने एथेंस पैरालंपिक 2004, रियो पैरालंपिक 2016 और दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में उन्होंने रजत पदक हासिल किया है। ठीक है, 2016 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, याद रखिएगा, और एथेंस पैरालंपिक 2004 में गोल्ड मेडल जीता था, यानी 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है दोस्तों किन्होंने? देवेंद्र झाझरिया ने। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में राजीव महर्षि को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, वह किस पद पर रह चुके हैं? तो हमें बताना है कि जो राजीव महर्षि हैं वह किस पद पर रह चुके हैं जिन्हें हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो इसका जवाब है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG के रूप में काम कर चुके हैं। कौन? राजीव महर्षि। तो इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों अगर हम बात करें राजीव महर्षि की तो वह एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं और भारत के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा राजीव महर्षि को पद्म भूषण दिया गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। नोट्स जरूर बनाते जाइएगा जिससे रिवीजन करने में आसानी होगी। ध्यान से सुनते जाना है आपको। हाल ही में सत्या नाडेला को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों सत्या नाडेला को हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें सत्या नाडेला की तो यह माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। क्या है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट के CEO और ये भारतीय मूल के हैं। कौन? सत्या नाडेला। अगला प्रश्न है, सुंदर पिचई को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों उन्हें सम्मानित किया गया है पद्म भूषण से। किस सम्मान से? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, क्योंकि दोस्तों पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले जो नागरिक हैं वो कितने हैं? 17 हैं। तो कुल टोटल 17 नागरिकों को सम्मानित किया गया पद्म भूषण से। तो उनमें एक नाम सत्या नाडेला का भी है और दूसरा नाम सुंदर पिचई का भी है। दोस्तों अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है उसके CEO हैं कौन? सुंदर पिचई। तो उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और वो भारतीय मूल के हैं, याद रखिएगा।
चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनते जाइएगा आप। कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, जिन्हें हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हमें बताना है कि जो कोविशील्ड नामक जो कोविड वैक्सीन है उसको बनाने वाली कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इसके एमडी कौन है? तो इसका आंसर क्या है? साइरस पूनावाला। क्या है दोस्तों? साइरस पूनावाला, यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एमडी कौन है? साइरस पूनावाला, जिन्हें हाल ही में सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की यानी SII की, तो इसने कोविशील्ड नामक वैक्सीन बनाई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में संजय राजा राम को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, वह क्या थे? तो दोस्तों हाल ही में संजय राजा राम को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। और वह क्या थे? एक कृषि वैज्ञानिक थे। क्या थे दोस्तों? कृषि वैज्ञानिक। और दोस्तों अगर हम बात करें संजय राजाराम की, तो इन्हें 2014 में विश्व खाद्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और फरवरी 2021 में इनका अमेरिका में निधन हो गया था। और ये भारतीय मूल के हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भारतीय मूल के विश्वविख्यात कृषि वैज्ञानिक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नीरज चोपड़ा को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हमें बताना है कि हाल ही में नीरज चोपड़ा को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका जवाब है पद्मश्री से। किससे दोस्तों? पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल दिलाया था, यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और दोस्तों ये जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। और टोक्यो गेम्स में नीरज ने अपने भाले से सबसे ज्यादा 87.58 मीटर का भाला फेंक करके गोल्ड मेडल हासिल किया है। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट आप नोट डाउन करते जाइएगा। तो नीरज चोपड़ा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? याद रखना है पद्मश्री से। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनते जाइएगा। हाल ही में सोनू निगम को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हमें बताना है कि जो सोनू निगम है उन्हें किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका जवाब है पद्मश्री से। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लद्दाख के सांसद जिनका नाम है सेरिंग नामग्याल, तो उन्हें कौन सा पद्म पुरस्कार मिला है? तो इसका जवाब है पद्मश्री। ठीक है दोस्तों, आपने इन्हें लोकसभा की डिबेट में, राज्यसभा नहीं दोस्तों, लोकसभा की डिबेट में जरूर देखा होगा सेरिंग नामग्याल। तो इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में भाला फेंकने के पैरा एथलीट सुमित अंतिल, पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं कौन? प्रमोद भगत, वंदना कटारिया जो कि हॉकी की प्लेयर हैं, और अवनी लेखरा को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जवाब है दोस्तों पद्मश्री से। यानी ध्यान से सुनते जाइएगा, सुमित अंतिल, प्रमोद भगत, वंदना कटारिया और अवनी लेखरा को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जवाब है पद्मश्री से। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट आप नोट करते जाइएगा। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। चंद्र प्रकाश द्विवेदी को हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, वह क्या है? तो दोस्तों चंद्र प्रकाश द्विवेदी क्या है? एक निर्देशक हैं। ठीक है, तो इन्होंने टेलीविजन के महाकाव्य चाणक्य और फिल्म पिंजर का निर्देशन किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो चंद्र प्रकाश द्विवेदी हैं वह एक निर्देशक हैं जिन्हें हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। चलिए फ्रेंड्स, ये थे पद्म पुरस्कार 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। और हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इन सभी पर आप हमें फॉलो कर लें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा लें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे।